ओम शांति। ओम शांति। विल टेक क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि दीदी, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। मन बहुत व्यर्थ चिंतन करता है। आत्मा साक्षी होकर देखती भी है, लेकिन जिन कामों के लिए पैसों की जरूरत है उनको बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स बाबा जो हमें क्लैरिटी देते हैं वो बहुत क्लियर होना पता जरूरी है, राइट? इवन एट द लेवल ऑफ अ पर्सन, अगर ये क्लियर हो जाता है कि जो भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है, ये सिर्फ एक पर्सनल लेवल पर है ये बात, राइट? और आपको पता है, ये भी हमें मन से पता है कि चिंता करने से पैसे नहीं आ जाएंगे। ये सब मन को पता है ये बातें। इनफैक्ट और कुछ नहीं तो और ही दूर जाएगी वो चीज, राइट? ये भी पता है। पर एक है हमें एज अ पर्सन कुछ पता है, अब है हम बाबा के साथ आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, है ना? आत्मिक दृष्टि से जब आत्मा के साथ बाबा देखती है तो सबसे पहला सत्य आत्मा को अपना एब्सोल्यूट क्या दिखता है कि मैं फॉरएवर फॉर्चुनेट एंड फॉरएवर वेल्दी हूं। और ये मेरा सत्य कुछ भी हो जाए मैनिफेस्टेशन में, मेरा ये सत्य नहीं बदलता। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फील भी कर रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है, वो मेरे ही अंदर कोई एक संकल्प है सिर्फ, है ना? तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट कि क्या बॉडी को टेंशन हो रही है, वरी हो रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? आत्मा बाबा के साथ देख रही है, बाबा आत्मा से पूछ रहा है। आप अभी सुनते सुनते ये देखें, क्या कि बॉडी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फील हो रही है? बॉडी बाय इटसेल्फ, उसमें जान है? वो बोल सकती नहीं? अच्छा, तो बॉडी तो रूल आउट हो गई। क्या आत्मा का नेचर, जो ओरिजिनल इटर्नल नेचर है, उसमें ये मेरे पास कमी है या मेरे पास ये नहीं है, क्या ये आत्मा की ओरिजिनल इटर्नल नेचर है? नहीं। नहीं, ये आत्मा भी नहीं बोल रही है। तो क्या ये सिर्फ माइंड में एक थॉट है जो कह रहा है कि, तो उस थॉट में अपनी कोई एक थॉट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है क्या थॉट? उसकी अपनी कोई अस्तित्व है? अगर वो कह भी रहा है थॉट कि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चिंता तो होती है ना, पैसे तो चाहिए ही ना, जिस चीज के लिए पैसे चाहिए वो तो चाहिए ही, तो ये एक थॉट है, राइट? क्या ये थॉट एक सेपरेट एंटिटी है अपने आप में? नहीं। नहीं। तो कौन है, किसके बिहाफ पर ये थॉट आ रहा है? और आपका मन कहेगा अरे ये इन्वेस्टिगेशन करने बैठी है, पैसे की जरूरत तो पैसे के टाइम पे पड़ेगी ना, ये क्या करने बैठ गई है ना? मन ये भी बोल सकता है। बट जितना आप अपने हाईएस्ट सत्य को अनमिक्स करने का एक मौका देखोगे इस पूरी सिचुएशन को, अपने अंदर के दबे हुए सेपरेट सेल्फ के जो, जिसमें जिससे जिसकी वजह से वो हमारे थॉट्स को और फीलिंग्स को और एक्शंस को डिक्टेट कर रहा था, ये नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ, ये बहुत सुंदर मौका है। आत्मा, इन सारी फीलिंग्स अभी ऊपर आ रही हैं आपके, आप इनसे फ्री रह सकती हो। आप इनको बाबा को देखकर देख सकती हो, ये कोई भी नहीं है यहाँ पर जो इतनी टेंशन और वरी फील कर रहा है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो सिर्फ एक नॉन एग्जिस्टेंट मन की इमेजिनरी टॉक है, इमेजिनरी वॉइस है एक्चुअल में। तो जितना आप उसको देखेंगे ना ऐसे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रू नेचर है वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आएगा, है ना? और ट्रू नेचर आपका बैकग्राउंड से, आपके फिर बाबा के थॉट्स भी आएंगे, उसमें भी इन्फ्यूज होगी आपकी शांति।
आपके वर्ड्स में भी इंफ्यूज होगी आपकी शांति, आपके एक्शंस में भी इंफ्यूज होगी आपकी शांति। तो जो आप अपने आप को आत्मा बिल्कुल जानती हो कि मैं हूं ही फॉर्चुनेट, मैं हूं ही एवर रिच अबंडेंट सोल, सोल का कुछ घट नहीं सकता, कुछ बढ़ नहीं सकता, कुछ भी आत्मा में कमी नहीं हो सकती और कुछ भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये सत्य पे अटेंशन देंगे आप। सबसे पहले तो आपके मन में जो पुराने संस्कार हैं, जो अभी आपको लग रहा है मुझे रूल कर रहे हैं, वो मेरी आवाज है, वो धीमे धीमे धीरे 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 बाउ डाउन करेंगे आपको, है ना। और आपके अंदर प्यार में, आपके अनकंडीशनल प्रेम में धीरे धीरे अपने टाइम में जब समाना होगा तो समा जाएंगे। पर आप कुछ भी हो रहा हो, जो लग रहा है मन को, बॉडी को, बाहर की सिचुएशन है, आप अपने इस सत्य पर ध्यान दो। ये है आपकी सबसे बड़ी सेक्रेड डिवाइन ड्यूटी। और फिर फिजिकल लेवल पे जो भी करना है भले ही करें, वो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। उसमें जाकर आपको मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा है तो किसी के यहाँ बर्तन भी धोने जाना होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज नथिंग रॉन्ग विद इट। कर्म से आत्मा की पहचान नहीं बनती है। प्रैक्टिकली जो सोल्यूशन आने होंगे उस स्पेस से बहुत एक्यूरेट आएंगे, ईगोलेस स्टेट से होंगे, वो ईगोलेस सत्य से वो आएंगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काम ना हो किसी के लिए, करने वाले के लिए होता है। पर ये काम मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ, ये नहीं मैं कर सकता, ये सेपरेट सेल्फ बोल रहा है, ये मेरे प्रेस्टीज से नीचे का है, मैं नहीं कर सकता, ये सेपरेट सेल्फ की टॉक अलग चलती। पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो काम। इट मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, इट मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू जो आपका सेपरेट सेल्फ समझता है कि मेरे नीचे है ये काम करना, वो अलग बात है ना। तो इसने देखा है, अनुभव से बता रहे हैं हम, देखा है कि जब ये ईगोलेस स्थिति से कर्म में आते हैं तो फिर कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता, इनफ तो मिल ही जाता है बॉडी को चलाने के लिए। क्लियर हो रहा है ये। तो सब लेवल्स पे हम इसको क्लियर कर रहे हैं। पहले हमने देखा पर्सनल लेवल पर जो भी कर्म, नहीं सबसे पहले तो चेकिंग करें कौन है ये जो बोल रहा है मन में, राइट। दूसरे लेवल पर मेरा ट्रू नेचर क्या है, बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, मैं नहीं हूं, तो कौन बोल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन। जब ये पता चला जो बोल रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके बिहाफ पर मैं जीवन नहीं जीऊंगी, राइट। फिर मैं आत्मा जब अपने उस सत्य को जानती हूँ, फिर मेरे लिए कर्म की कोई कमी नहीं है। पर कभी ऐसे भी होता है ना कि समझो लाइक प्रेस्टीज इशू नहीं है, हमने कोई काम भी किया बट वो मेरी नीड्स को सफाइज नहीं हो रही है, वो मनी जो आ रहा नीड्स है। को चेक करें, नीड्स ज्यादा है जरूरत से, फिर है ना। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, फिर जो मनी आ रहा है मैं अपनी नीड्स उतनी ही रखूं ताकि फिर ये स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल। आप, बाबा ने क्या बोला है, बाबा कई बार बोलते हैं शरीर के लिए मैं दाल रोटी तो दे ही दूंगा। बिल्कुल। का मीनिंग क्या है, ये नहीं कि बाबा कोई बैठ के दाल रोटी खिलाएंगे। कहने का मीनिंग है दे विल ऑलवेज बी इनफ फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड, या है ना। तो हमें अभी पता नहीं चलता क्योंकि आदत पड़ी हुई है इन चीजों की, तो इसके बिना तो कैसे रहा जाएगा, ये सेपरेट सेल्फ करता है सब कुछ। उस नीड के अकॉर्डिंग में भी ना हो आज, विच इज वेरी ट्रू, नॉट पॉसिबल। बट यही तो ब्यूटीफुल है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो अपने माइंड और बॉडी की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन से देखने के लिए। बहुत सुंदर मौका है। हम्म ये बहुत राइट है कि ये अब मेरी चेकिंग है कि मैं कितनी वो नीड से अटैचमेंट हाँ, बना के रखी है मैंने, कि मैं बिल्कुल थोड़े में भी चल सकती हूँ, ये भी मेरी चेकिंग बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल।
ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, आत्मा जो बेटे का पार्ट बजा रही है, 11 साल की है, उसके पार्ट में बिहेवियर इश्यूज हैं, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहाने बनाना, आदि आदि। मेरे मन में बहुत संकल्प चलते हैं, उनका स्वरूप न बनूं और उस आत्मा को साक्षी होकर कैसे देखूं, उसके लिए प्लीज मुझे गाइड करें। अच्छा, उस आत्मा को साक्षी होके नहीं देखना है, अपने अंदर के चलते हुए एक्सपेक्टेशंस के थॉट्स, अपने अंदर के चलते हुए, मैं मदर हूं, ये मेरा बच्चा है, इसके एग्जाम में क्या होगा, ये पास होगा कि नहीं होगा, फेल हो गया तो इसको कैसे करेंगे बड़ा होके, ये इन्वेस्टिगेशन करें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिया है ना। इन्वेस्टिगेशन इज द की। और कहाँ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो भी की है, कौन कर रहा है ये इन्वेस्टिगेशन वो भी की है ना। तो मैं बाबा के साथ, बाबा कैसे देख रहा है इस अंदर की जो मेरे भावनाएं आ रही हैं, सबसे पहले तो जो मन में एक बैठा हुआ कोई नॉन एग्जिस्टेंट सेल्फ चिंता कर रहा है, किसके बारे में, जो जो खुद एक बॉडी माइंड है सामने, मैं एज अ बॉडी माइंड दूसरी बॉडी माइंड के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, राइट। मैं देखती हूँ आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर कैसे ये थॉट्स और सेंसेशंस का बना हुआ पर्सन दूसरे थॉट्स और सेंसेशंस के बने हुए पर्सन से अपना एक लेबल लगा दिया है, ऊपर मदर और उधर लगा दिया लेबल बेटा, और उसके साथ फिर सारा कुछ कहानियां, इसका फ्यूचर, इसका करियर, इसका ये, इसका वो, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, एक एक थॉट उसके बाद अपना लगना, वो आवाज अपनी लगनी मन की। आप अपने ऊपर अटेंशन दें, आप खुद आत्मा अपने साइलेंट सत्य में हो तो सामने वाले माइंड्स तो अपने आप साइलेंट हो जाते हैं ओवर टाइम, जब होना होता है उनका राइट टाइम। आपका खुद आप आत्मा अपने खुद के माइंड में फंसकर अपने आप को डिस्टर्ब्ड देख रही हो, और एक डिस्टर्ब्ड माइंड का स्वरूप बन गई आप। अब आप दूसरे डिस्टर्ब्ड माइंड को ठीक कर सकती हो? नो, नहीं कर सकते आप। तो पहले आप अपने साइलेंट सत्य को जाने, दूसरे पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज पहले मैं आत्मा अपने सत्य को जानूं, मैं कितने अपने अनडिस्टर्बेबल सत्य को जानती हूँ, मेरे मन के ऊपर नीचे, बॉडी के ऊपर नीचे जो सेंसेशंस हो रही हैं उससे मैं कितना साक्षी हूँ। उसके बाद जो भी आप शब्द हो या नहीं हो हमें नहीं पता, हर एक का अलग होगा एक्सप्रेशन, तो उसमें जो शब्द होंगे ना, अगर है भी शब्द तो उसमें पावर होगी, और नहीं भी है तो आपके साइलेंट वाइब्रेशंस में पावर होती है। इसलिए नहीं कि सामने वाला पढ़ना शुरू कर दे, बट उस आत्मा के भी माइंड को, जैसे आप बाबा की वाइब्रेशंस मिलती हैं, प्यार की, साइलेंस की, धीरे 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 अपने राइट टाइम पर जब होना होता है उसका भी हो जाता है। और ये भी ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रही है ना। हमने पहले कई बार शेयर किया है कि हमने तो ये भी देखा 2 साल तो बच्चा फेल भी हुआ क्लास में। कोई प्राउड की बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मैटर ही नहीं कर रहा था मुझे आत्मा को, क्योंकि मेरी अपनी सेंस ऑफ सेल्फ इमेज बच्चे के सक्सेस और फेलियर पर नहीं है। तो वो फेल हो रहा है कि पास हो रहा है वो मैटर नहीं, उसकी सेंस ऑफ वर्दीनेस उसके उस सत्य के ऊपर है जो कि फेलियर और सक्सेस के बियॉन्ड है। तो जब मैंने आत्मा ने देखा कि जब मैंने उसको 100% समझ लिया, तब उसका भी अपना पार्ट अपने आप खुलने लगा। और जिस सब्जेक्ट में वो आत्मा फेल हो रही थी पार्ट में, वो ही उसी सब्जेक्ट में उसने आज मेजर भी किया है। कहने का मीनिंग ये नहीं कि जरूरी कि हर एक का, पर हमने ये भी देखा है कि सक्सेस और फेलियर दोनों आए, जीवन में पहले फेलियर्स आए। आपने अभी कहा ना, हाँ जी। आपने अभी कहा कि जब मैंने समझ लिया, तो आपने क्या समझा? जब मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, मेरी सेंस ऑफ वर्दीनेस
एज अ गुड मदर, एज अ गुड, उस पे नहीं डिपेंड करती कि मेरा बच्चा कितना सक्सेसफुल और फेलियर में है, उसके अराउंड मेरी अपनी इज्जत है, कैसी मदर हूं मैं। जब मेरी वो अपनी अटैचमेंट खत्म हो गई इससे, और मेरा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो आत्मा फॉरएवर वर्दी है, जीवन भर भी फेल होगी तो भी वो फॉरएवर वर्दी है। हम्म। तो जब जैसे कि मेरा पाप का घड़ा भर गया, मतलब मैंने अपने सेपरेट सब मर्ज होने लगा, मेरा अपना, हाँ, और उसका भी सेपरेट सब से मैंने उसको साक्षी होके देखना शुरू किया, और मैंने देखा उसके अंदर का ये पार्ट है, सब फिक्स्ड है, जो होना होगा वो ही होगा। अगर इसका पढ़ना होगा तो वो पढ़ेगा ही, कोई रोक नहीं सकता उसको, और अगर नहीं एब्सोल्युटली। पढ़ना होगा तो उसको कोई करा नहीं सकता। तो माई ओनली सेकंड ड्यूटी इज माई ओन ट्रूथ ऑफ साइलेंस, एंड मुझ आत्मा के अंदर के अपनी चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन, एंड उस आत्मा का भी सत्य, और उसके अंदर भी ये सारे फिक्स्ड पार्ट्स और ये फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है, उस आत्मा के अंदर का ट्रुथ है वो। जी। तो उससे क्या होने लगा, उसके ऊपर से भी प्रेशर हटने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको ऑफर नहीं की हेल्प, कोई ट्यूशंस चाहिए कुछ, वो सब कुछ भी करते रहे फिजिकल लेवल पे जो करना था, बट अंदर से बहुत क्लीन और क्लियर। अंदर से ना कोई जजमेंट और ना कोई, फुली एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली, मतलब वो नेचर है मेरा, मैंने कोई जान पूछ के नहीं करा कि मुझे पर्पसली नहीं नहीं। करना है या मुझे हाँ। एक्सेप्ट करना है, नो। ये तो मुझे आत्मा का नोइंग आई एम प्योर अलाउंस, मेरे अंदर अपने ही ये 84 जन्मों की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है जो चल रही है, उस आत्मा की भी तो अपनी 84 जन्मों की, तो मैं आत्मा को देख रही हूँ, उसके अंदर से एक पार्ट को निकाल कर उसको लेबल लगा के देख रही हूँ, हम्म। है ना। ये तो ये बिल्कुल। मुझे अपनी चेकिंग करनी, तो पूरा और खेल आप अपने ही। ऊपर का है। और पहले ये सब करते हुए एक्सपेक्टेशन भी आपने नहीं रखी कि वो चेंज हो जाएंगी, ये पढ़ाई हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिकली खुद ही ऐसे हुआ। हाँ, क्योंकि उस आत्मा को, क्यों क्या होता है ना, जब हम अपने माइंड बॉडी से अलग, मतलब साक्षी होकर अपने अंदर समा लेती है आत्मा, तो क्या होता है, बाबा का पावर, लाइट ऑफ ट्रुथ उस आत्मा पर भी शाइन करती है ना। और फिर उस आत्मा में वो क्यों नहीं पढ़ रही, वो क्यों डिस्ट्रैक्टेड है वो आत्मा का पार्ट, क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, है ना। वो आत्मा अपने आप को बॉडी माइंड समझ कर चले, राइट। तो जैसे ही हमारे थ्रू, और ये नेचुरली हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ये वाइब्रेशनली अपने आप हो रहा है। अंदर 2 साल जब वो फेल भी हुई, मुझे कोई चिंता नहीं अंदर, मुझे इस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, पहले कुछ और हम्म। था ज्ञान में आने से पहले। पर ज्ञान में आने के बाद मुझे लगा कि हर आत्मा का पार्ट बिल्कुल फिक्स्ड है, उसकी वर्दीनेस सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड ही नहीं करती। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि उसको जैसे पावर मिलने लगी, उसका खुद का अपना इंटरेस्ट बढ़ने लगा, है ना। उस जी। दौरान ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आ, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप थोड़ा खुद अपनी तरफ से देखें, कोई फोन्स को डिस्कनेक्ट करना है, आप पैसे तो आप ही भर रहे हैं ना फोन के लिए भी, है ना। तो वो देखें आप, या तो लिमिटेड या का प्लान लें, तो सिर्फ वो उसी को यूज कर सकते हैं जो कि जरूरी है ना। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रूथ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, कि मुझे ये करना है, मुझे डिसिप्लिन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नो नो। एंड बहुत बार ऐसे होता है, वो सेल्फ इमेज की बात भी आ जाती है, जैसे कि मतलब। सिर्फ इमेज ही होती है। और जी। कुछ पता नहीं। हाँ जी। हम्म। ठीक है। सो जो भी है प्रैक्टिकल लेवल पे वो चेक करें कि किधर वो वर्कआउट कर सकते हैं, एंड वो डिसाइड करें, एंड फिर एंड देन अपने बाकी ऊपर आपने बता दिया है। पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरी, एक्चुअली दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर यू। या। आप आत्मा किस हद तक डिटैच्ड हैं। हम्म। ओके। थैंक यू सो मच। बाबा। ओम शांति।